फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। इन 8 और 9 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे कि किस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इनको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्नावली 6.4 है और 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। ये त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको आप सरल करना सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा। इसमें 4 विकल्प दिए हैं और 4 विकल्प में देखिए यहाँ पर इस विकल्प पे टिक भी लगा है कि इसका रेशियो जो होगा 4:1 होगा, लेकिन ऐसे आपको नहीं बताना है, इसको हल करके बताना है कि वास्तव में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए मैंने फिगर को ड्रा किया है, खींचा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है। जो बातें दी है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है इसको लिखने के लिए हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, वहां से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर में दिया है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि, तो यहां लिखेंगे ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि, क्या है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। यहां लिख देंगे डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। यहां सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिख देंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ध्यान देंगे। ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर दो ट्रायंगल बने हैं। एक बना है ए बी सी, जिसमें बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पर देखिए डी दर्शाया गया है। और फिर इसी के अनुसार मैंने एक और त्रिभुज यहाँ पर बनाया है बी डी ई। यानी ये जो देखेंगे, जो बी डी है, ये बी डी जो है इस बी डी के बराबर है, ये बी डी इस बी डी के बराबर है। ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई में अगर देखा जाए तो दोनों को दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ऐसा क्वेश्चंस में लिखा है। यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो हर कोण 60 अंश का होता है। तो यानी इसके तीनों कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर होगा कोण ए, कोण बी बराबर होगा कोण बी, कोण यहां पर देखेंगे ये जो कोण होगा कोण डी बराबर होगा कोण सी। ये तीनों के तीनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये तीनों कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई कैसे होगा। तो यहां लिखा जाए
ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। अब इधर देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा? इनका जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से समझिएगा, इनका जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, इनके बराबर होगा। अब इनका संगत भुजा क्या है? सभी संगत भुजाएं हैं। बी ई संगत भुजा ए बी है, बी डी संगत भुजा बी सी है। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो आपको क्या लिखना है? ए बी सी की संगत भुजा। तो ए बी सी की संगत भुजा देखा जाए तो क्या होगा? बी सी। और बी डी की संगत भुजा लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? बी डी। इन दोनों का क्या हो जाएगा? वर्ग। अब इस फिगर में देखिए, जो डी है इसका मध्य बिंदु है, ये बी डी बराबर है। तो बी सी जो होगा बी डी का दुगना होगा। तो यहाँ बी सी के स्थान पे लिख देंगे 2BD और बटे बी डी, ठीक है, इनका वर्ग कर देंगे। बी डी से बी डी कैंसिल कर देंगे, बी डी से बी डी क्या कर देंगे? कट। यहाँ पर बी डी से बी डी कट कर दीजिए, तो क्या बचा? 2 और नीचे बचा 1। इसका वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4/1 और इनका रेशियो निकाला जाएगा तो हो जाएगा 4:1। ये होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप इनको हल करके आसानी से बता सकते हैं। ये है इसका तरीका हल करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी पहले से ही ये टिक लगा हुआ था 4:1 और यही होगा, लेकिन बट इसको आपको हल करके बताना है। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए? चूंकि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के, यहाँ लिखिएगा के, लिखिए का नहीं, के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? इनकी संगत भुजाएं क्या है? 4:9। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/9 का वर्ग। वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग 16 होगा और 9 का वर्ग 81 होगा। जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 16:81, यानी 16:81, 16:81। ये होगा आपका राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि इनके राइट आंसर क्या होंगे।